हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास ठाकुर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी बहुत शानदार और जबरदस्त करवाई जा रही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूं कि आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा ही आप लोगों को पता है, क्या पता है आप लोगों को पता है कि हम लोग ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और उनकी अपन प्रिपरेशन शानदार कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बायोलॉजी में अभी तक 3 चैप्टर देख लिए हैं और हमारे 2 चैप्टर अभी रिमेनिंग है। एक तो है बॉडी मूवमेंट, है ना। बॉडी मूवमेंट में हम लोग देखेंगे कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स को तो हम इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, किसी को जो है हम 360 डिग्री पे मूवमेंट कर लेते हैं या किसी को हम 90 डिग्री पे मूवमेंट कर लेते हैं। तो उसमें अपन उन जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो उस टाइम पे जब बच्चों को बोला जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, सर ये तो कचरा है। वास्तव में हमें उसके बारे में स्टडी करनी है और करनी पड़ेगी। देखो, बहुत कुछ आज के टाइम पे देखा जाए ना तो हम लोग मतलब अब जो कचरा भी है ना वो भी बहुत काम का हो चुका है। ऐसा नहीं है कि भाई कचरा है, नहीं, उसको भी हम जो है वापस से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अपन को स्टडी करनी है। लेकिन आज हम लोग फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक 2 क्लासेस ली हैं और दोनों क्लासेस के अंदर मैंने ओलंपियाड्स लेवल के बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में सॉल्व करवाए हैं, यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज जो हम देखने वाले हैं, आज भी हम फूड एंड इट्स कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और आप लोगों के लिए समय सीमा रहेगी मात्र 120 सेकंड। और 120 सेकंड में बेटा आप लोगों को फटाफट फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम आप लोगों की इसमें हेल्प कर रही है और आप लोग अपने नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना रहे होंगे। और मैं आप लोगों के साथ में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, जैसा कि आप लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वही काम करना है फटाफट से बेटा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है, आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना होगा। क्या कर देना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और आप लोगों से देखो मेरी बातें होती रहती है, जैसा कि आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो मैं उन कमेंट्स के आंसर्स देता हूं। ठीक है ना। तो देखो, हमें कोशिश ये करनी है कि मैक्स टू मैक्स हम ये देखें कि हमारी जो प्रिपरेशन हो रही है वो कितनी सार्थक है। कहने का मतलब ये है कि उसका कोई मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है ना। अगर हम यहां पे जो क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर कहीं ना कहीं पहुंच पा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि भाई आंसर आना जरूरी है, लेकिन बेटा उसका एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो प्लीज इस चीज को आप समझिए, इस चीज को आप कोशिश करिए कि उसका एनालाइज आप लोगों को आए और उसका आंसर आए। दैट मीन्स हमें हमारे प्रिपरेशन में या हमारे एग्जामिनेशन से, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ठीक है ना, क्लियर होने से तो कोई नहीं रोक रहा। अगर हम थोड़ा बहुत भी सोच रहे हैं ना उसके बारे में, तो समझ लो कि हमारी जो स्टडी है, हमारी जो प्रिपरेशन है वो सार्थक है। तो ठीक है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट से आप लोगों के पास में वही हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट रहेंगे, कहने का मतलब 120 सेकंड रहेंगे और 120 सेकंड्स के अंदर आप लोगों को अपना आंसर देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा काम, गूगल प्ले पे जाइएगा। जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद में जो 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttb06। और जैसे आप इस बात को फॉलो करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और जो हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी शानदार तैयारी कर सकते हो। और भी फाड़ू तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब जैसे ही आप यहां पे जाएंगे तो आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। लेकिन 6 क्लास वालों के लिए तो यहां पे बना हुआ है, जो कि उन लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स और अभी जो चल रहा है क्या
ओलंपियाड्स लेवल क्वेश्चन। कहने का मतलब ये कि आप लोगों को एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त करवाई जा रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा काम, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही तो आप लोग यहां पे आ चुके होंगे जहां पे आप लोगों को नजर आएगी प्राइस डिटेल। आप एक बार बताओ, हम लोग हैं हिंदुस्तानी, ठीक है ना, लेकिन हमारे मन में हमेशा एक चीज रहती है, अब कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाए। वो डिस्काउंट का लाभ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना होगा जो कि है VR लाइव। और जैसे आप इस कोड को यूज करते हैं आप लोगों को मिलेगा 30% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिलेगा बेटा, 30% डिस्काउंट। कहने का मतलब ये 9000 यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें भी आप लोगों को कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस 30% डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। आप जैसे बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये जो 6300 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई किसी ना किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अगर फिर भी आ जाती है तो आप लोगों के पास में यहाँ पे बहुत ही प्यारे नंबर है 9549041111। यहाँ पे आप कॉल करके आपकी क्वेरी जो भी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी, देखो मन में बहुत सारी उत्कंठाएं होती हैं, कहने का मतलब जिज्ञासाएं होती हैं कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा और वैसा होगा तो क्या होगा। तो जो भी आपकी मन में जो भी बात हो तो आप यहाँ पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। फटाफट से एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से हो गया, चलें आगे। हो गया ना, चले बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से शानदार वाली तैयारी कर रहे हो। और हमें क्या करना है, फटाफट से हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आज जो हम देखने वाले हैं ना वो है हमारा ज्ञान सीरीज का, यानी कि हमने अभी तक ज्ञान सीरीज के अंदर जो ज्ञान अर्जित करा है उसमें ही हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं। सोच करके देखो, इसके अलावा जो हमारी क्लासेस हैं उन क्लासेस की जो क्लासेस थी वो तो अलग है ही सही। कहने का मतलब जो हमारे चैप्टर हैं यार, चैप्टर की क्लासेस तो अलग है ही सही, लेकिन ज्ञान सीरीज की क्लासेस भी हमारे पास में बहुत सारी हो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत शानदार और जबरदस्त एक एक तैयारी शानदार होने वाली है। लेकिन यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से रिवीजन करना है और रिवीजन लेवल वाला करना है। कहने का मतलब ये कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, और आपको फटाफट से उसका आंसर दे देना है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने है और 120 सेकंड मात्र आप लोगों के पास में रहेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड बॉक्सेस कैन कंटेन प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, विटामिन एंड मिनरल इज आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारे को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को बताना है P एंड Q, Q, इसके अलावा R ओनली या R एंड Q ओनली। बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की और समय सीमा के अंदर रहते हुए आप लोगों को आपका आंसर देना होगा। प्रोटेक्शन मिलता है इस फूड से हमें, तो बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर, बताइए फटाफट से। बताओ बेटा फटाफट से। बताओ प्रोटेक्शन किससे मिलेगा। अरे भाई एक बार बताओ मुझे, आप लोग एक बार बताइए, आप लोग ये वाला जो है या इसकी हम बात करें, ये कौन से फूड है हमारे,
मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होते हैं, इसके अलावा प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं, और इसके अलावा एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं। तो डायरेक्टली यहां पे जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि प्रोटेक्टिव फूड है, और प्रोटेक्टिव फूड आप लोगों को यहां पे नजर आ रहे होंगे ये वाले, ठीक है। कहने का मतलब जिनसे हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे। कहने का मतलब जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा बी। हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। चलें आगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात करते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड्स आर डाइट। हमारी डाइट से रिलेटेड है भाई साहब। अब आपको डाइट से रिलेटेड अगर बताया गया है ईट अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम बात करें ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एवरी डे। अच्छा, ऑल ऑफ दिस क्या होगा हमारा आंसर? डाइट से रिलेटेड है, डाइट से रिलेटेड है। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बैलेंस डाइट के बारे में, ठीक है ना। अब बैलेंस डाइट के बारे में अगर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है तो आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग फटाफट से अपना आंसर मुझे दे दोगे। बताओ, एक बार बताओ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। ये क्या करते हैं? एनर्जी। और ये क्या करेंगे? ये हमारी बॉडी को बनाएंगे, ठीक है ना। बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है इनको, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, बिल्कुल है। नेक्स्ट हम बात करें वाटर। वाटर तो एसेंशियल है यार, वाटर की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो हमारा जो आंसर होगा ना बेटा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। तो डी आंसर जिन जिन बच्चों का आया है, कहने का मतलब ये है कि शानदार, जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया तैयारी में है। आगे बढ़ते हैं। कोई प्रिया करके लड़की है, उसने बोला है कि प्लेस 2 ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड ऑफ कुक्ड राइस विच टर्न द राइस ब्लू ब्लैक। अच्छा, तो वो किसकी वजह से हुआ है? वेजिटेबल ऑयल की वजह से हुआ है, आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से हुआ है, बेंडिक सॉल्यूशन की वजह से हुआ है, या नाइट्रेट सॉल्यूशन की वजह से हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है बताइए फटाफट से। उसने कुछ ड्रॉप डाल दी है, 2 ड्रॉप डाली हैं, और वो जो है उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो गया है। ऐसा किस लिक्विड की वजह से हुआ है? बताइए फटाफट से क्या होगा आप लोगों का आंसर। थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। बताओ। बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं क्या है लॉजिक। इसके पीछे का जो लॉजिक है, आपने पोटैटो देखा है? देखा होगा, पक्का देखा होगा, ठीक है। आलू देखा है ना। अब एक बताओ, आलू में कभी कभी आपने देखा होगा जब मम्मी वगैरह काटती हैं तो अंदर, आपने भी काटा होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। मैगी वगैरह खाने का सबको शौक होता है। अगर आपने कभी आलू काटा होगा तो उसके अंदर कभी पर्पल कलर नजर आया, ब्लू कलर नजर आया? आया होगा, ठीक है। जिसको हम क्या करते हैं, साइड में निकाल करके फेंक देते हैं, है ना। क्योंकि आलू कंटेन करता है स्टार्च। क्या कंटेन करता है? स्टार्च कंटेन करता है, और आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा ना बेटा वो हो जाएगा बी, आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ है। टेंशन नको। आप लोगों ने शायद, हाँ, आप लोगों ने एक एक्टिविटी हमारे गेटिंग टू नो प्लांट्स के अंदर, वहां पे हम लोगों ने आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में भी चर्चा करी थी, याद हो तो आप लोगों को, ठीक है ना। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आप लोगों की बात बता रहा हूं कि आलू के अंदर जो पर्पल कलर आता है, ठीक है ना, यानी कि ब्लू कलर जो होता है थोड़ा सा ब्लूइश कलर में होता है वो, और धीरे धीरे वो ब्लैक कलर में हो जाता है, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से? वो स्टार्च है, ठीक है ना। और स्टार्च को जब आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है ना तो वो किस कलर में हो जाएगा? वो ब्लू कलर के अंदर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब आप लोगों के सामने है 2
कॉलम, और उन कॉलम को आपको लोगों को जो है फटाफट से मैच करना है। आंवला है, कैरेट है, मिल्क है और सॉल्ट है, और कैल्शियम है, आयोडीन है, विटामिन सी है और विटामिन बी है। इनके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बताइए। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक छोटा सा, ये जो है ना आंवला, परफेक्ट सोर्स है किसका? विटामिन सी का। बस इतना मैं आप लोगों को बता सकता हूं। अब आप लोगों को बताना है क्या होगा, अब आप लोगों को बताना है क्या होगा। आपका लोगों का आंसर बताइए फटाफट से, क्या होगा, क्या होगा? बताइए यार। मैंने लेकिन है ना आप लोगों को गलती करी, ठीक है ना। आप लोग फटाफट से कैच कर लोगे फर्स्ट में सी, और फर्स्ट में सी तो यहाँ एक ही में है ना। चालाक हो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो हमारा जो आंसर होगा ना, देखो अगर किसी को आगे की कोई चर्चा, अगर आगे का पता नहीं हो सकता है नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन अगर आपको आंवला के बारे में पता है, अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी एक चीज पता भी हो ना तो भी आप, और अगर मान लीजिए वो किसी के साथ में मैच नहीं कर रही हो तो हम इजीली बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको मिल्क के बारे में पता होता, सुनना, और मिल्क में क्या होता है? कैल्शियम होता है, लेकिन यहां पे हम बात करें मिल्क में कैल्शियम, तो भी बिल्कुल सही है। मान लीजिए हमें अगर ये पता नहीं होते तो भी हम हमारा आंसर लगा सकते थे। तो भाई साहब हमें दिमाग से खेलना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। हो सकता है कि हम सभी को लर्न नहीं कर पाए, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जिसको हम लर्न कर सकें, और अगर सभी को लर्न कर लिया तो भाई साहब हमसे बढ़कर के कोई है ही नहीं फिर तो, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो आंसर होगा बरखुरदार, वो क्या होगा? वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और यहां पे आप लोगों को बताना है कि एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से गम जो होते हैं ना उसमें से ब्लड बाहर निकलने लग जाता है, और ऐसा किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो बताइए फटाफट से कि जो ब्लीडिंग होती है, यानी कि जो ब्लड निकल रहा है गम से, वो किस विटामिन की कमी की वजह से होगा? फटाफट से देखिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं क्या होता है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूं कि आप लोगों ने स्कर्वी का नाम सुना होगा, है ना। स्कर्वी का नाम सुना होगा, जिसमें क्या होता है? अरे भाई जो ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है। और स्कर्वी, इसके अलावा हम बात कहें विटामिन सी, तो ये किसी जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनसे भी हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों की समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीज इज नॉट करेक्टली पेयर्ड? बताइए क्या होगा, क्या होगा हमारा आंसर? विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी12 और विटामिन डी। बताइए क्या होगा हमारा आंसर, बताइए बेटा फटाफट से। तो आप लोगों का जो आंसर होगा यहां पे फटाफट से आ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप लोगों को बताना है जो करेक्ट पेयर नहीं है, ठीक है। अगर विटामिन ए की अगर मैं बात करूं, विटामिन ए की मैं बात करूं, जस्ट जस्ट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है? देखना 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 देखना, हमने विटामिन सी पढ़ा है ना, विटामिन सी पढ़ा है ना। और यहां पे स्कर्वी आया है, स्कर्वी आया है, और यहां पे क्या है? विटामिन बी1। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर इतना भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगा लिया तो हमारा काम हो जाएगा। हालांकि सब कुछ नोट्स आप लोगों के पास में प्रिपेयर हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी। चले आगे, कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 के अपन बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सब्सटेंस डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स? क्या होगा? और इससे पहले हम लोगों ने अभी रिकेट्स के बारे में भी समझा था, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के बारे में। तो विटामिन डी होगा, फास्फोरस होगा, या कैल्शियम होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा? बताइए क्या होगा हमारा आंसर?
बताओ 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 बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए फटाफट से। बताइए बताइए बताइए, समय सीमा आप लोगों के पास में है बहुत, ठीक है। ईमानदारी से बताना, सच्चे बता रहा हूं मैं। रिकेट्स के बारे में आप लोगों को बताना है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो। बताइए बेटा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा हमारा। 1 मिनट निकल चुका है आप लोगों के पास में, मात्र 53, 52, 51 इन सेकंड्स में, कुछ चंद सेकंड्स के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है। क्या होगा? अरे भाई एक बार बताओ, रिकेट्स का नाम आया है, ठीक है, फटाफट से बता देना चाहिए था। विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे अपन बात करते हैं। रोशन वांट्स टू बिल्ड हिज मसल्स एंड देन जॉइंट्स एंड gymnasium for it. What changes should Roshan max his diet to build strong muscles? क्या मैंने आप लोगों को बताया है कि जब जिम वगैरह करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब? अब बताओ, अब बताओ क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? ईट मोर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, ईट मोर विटामिन रिच फूड, ईट मोर प्रोटीन रिच फूड, ईट मोर फैट रिच फूड। क्या होगा बताओ? कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? मेरा ये आंसर पहले आप लोग बताइए। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, क्षमता मिलती है, ठीक है। या हम बात करें फैट के बारे में, फैट से हमें ट्वाइस टाइम कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, कंपेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हम बात करें तो उससे हमें ट्वाइस टाइम जो है एनर्जी मिलती है। इसके अलावा प्रोटीन की अगर हम बात करें तो मसल्स वगैरह बनानी है भाई साहब, दूध वगैरह लेना पड़ेगा, एग वगैरह अगर चलता है तो खाना पड़ेगा, या फिर सोयाबीन लेना पड़ेगा, या स्प्राउट्स वगैरह आप लोगों को लेने पड़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ना बरखुरदार, वो होगा वो होगा वो होगा ईट मोर प्रोटीन रिच फूड। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। फटाफट से एज इसको उतार लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं। क्लियर? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट, द फूड आइटम ओके गिवन बिलो ओके बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? क्या है? बीन्स है, पीस है, पल्स है, मीट है, क्या है? किससे रिलेटेड है? फैट से रिलेटेड है, प्रोटीन से रिलेटेड है, या विटामिन से रिलेटेड है, या कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है? आंसर बताना आप लोगों को, वो भी फटाफट बताओ। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा जब आप लोगों को बीन्स, पीस, पल्सेस एंड मीट्स वगैरह दे दिया जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर किस 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 न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज्यादा होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। बताइए 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 बताइए, फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से बताइए। मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया हुआ है और उस हिंट से आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो। अरे यार एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये सारे के सारे सोर्स किसके हैं बताओ? कुछ आइडिया है? बिल्कुल होगा। ये जो आइडिया है भाई साहब, ये प्रोटीन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? प्रोटीन से रिलेटेड। सभी से आपको मैक्सिमम अमाउंट में जो है प्रोटीन मिलेगा। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा बी। हमारा जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। White, sorry. White of an egg turns violet when 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda. बताओ 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 बताओ। This indicates the presence of which of the following components of the food? स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, या विटामिन है? बताइए क्या होगा हमारा आंसर? बताइए फटाफट से क्या होगा, क्या होगा बताइए। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की और मात्र आप लोगों के पास में है इतना सा ही समय। बताइए क्या होगा आपका आंसर?
क्या होगा? थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना पड़ेगा, बताइए फटाफट से। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं भाई, बताने पड़ेंगे आप लोगों को फटाफट से। क्या होगा हमारा आंसर? बताइए 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 बताइए। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द फूड। क्यों 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 क्यों? कौन सा वाला जो कंपोनेंट है वो फूड के अंदर प्रेजेंट है? तो बताइए कौन सा वाला कंपोनेंट होगा? तो फटाफट से हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। क्या होगा बेटा? हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने बहुत ही आराम से और इजीली हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा है। अब हम बात करते हैं आगे आने वाले 10 क्वेश्चंस के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से आपके रिवीजन वाले शेड्यूल को और इसके अलावा जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप लोगों को देखना है और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट इन द मॉर्निंग। जब आप मॉर्निंग में, या एक काम हम कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि सनलाइट में बिठाया जाता है, ठीक है ना। अभी कोरोना क्राइसिस हो रहा है, आप लोगों को पता होगा कि थोड़ी सी देर के लिए जो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं ना उनको, तो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको धूप में बिठा देते हैं। वो भी सवेरे की धूप दी जाती है, कहा जाता है उनको 9 से 9:30 के बीच में आप लोगों को कहां पे बैठना है, सनलाइट में बैठना है। तो सनलाइट के दौरान उनकी बॉडी में कौन सी चीज या कौन सा विटामिन जो है वो बन रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो है एक तरीके से इंप्रूवमेंट हो रहा है, उनकी बॉडी में जो कोरोना है उसको, उससे लड़ने के लिए उनको ताकत मिल रही है। बताइए फटाफट से क्या होगा आप लोगों का आंसर? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है आपको। देखो देखो, जब हम सनलाइट में रहते हैं ना तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है, विटामिन डी बनता है। ठीक है, क्या बनता है, विटामिन डी बनता है। ओके, चले आगे। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, और पहले के टाइम पे याद है आप लोगों को, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब हमारी जो नानी वगैरह होती थी तो जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना तो उनको क्या करते थे, धूप में लेटा करके रखते थे, और धूप की वजह से वो, पता है, आप समझ ही जाओ, धूप की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता था। तो उसका जो कलर था ना, लेकिन विटामिन डी तो भरपूर भरपूर मिल चुका था उन लोगों को। इसीलिए आप लोगों को पता होगा जो उनकी जो हड्डियां वगैरह होती हैं, जो बोन्स वगैरह होती हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है ना। तो जो विटामिन डी होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स इज प्रेजेंट इन बनाना। जो आप बनाना खा रहे हो उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, कौन सा फूड कंपोनेंट प्रेजेंट है? विटामिन ए है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, या आयोडीन है? बताइए क्या होगा। और आप लोगों को डॉक्टर भी सजेस्ट करता है, मुझे भी करा था एक बार, बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है लेकिन मैं बनाना नहीं खा सकता। तो उन्होंने बोला अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, आपको आपके नाम की 4 बोतल ग्लास मतलब पानी रख लेना है और उसमें आप लोगों को थोड़ा सा नींबू पानी मिला करके पीना है, और वो बराबर चलता है। ठीक है ना। तो हो सकता है कि बहुतों को बनाना वगैरह जो है सूट नहीं करता, जैसे कि मेरी अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बताइए क्या होगा। बनाना के अंदर कौन सा वाला जो है फूड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? बताइए क्या होगा हमारा आंसर। बताइए। विटामिन ए नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, आयोडीन भी नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें फास्फोरस के बारे में तो भाई साहब बहुत ज्यादा होता है, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। आप लोगों के पास में 2 कॉलम है, इन कॉलम को आपको मिलाना है। अगर आप लोगों को मेरी पहले वाली ट्रिक के बारे में अगर पता है तो आप इजीली उसको बता सकते हो। अगर इसमें से एक भी चीज आप लोगों को पता है तो भाई साहब अपना काम हो गया, अपने को कहीं किधर भी देखने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है वो ये कि मिल्क के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि नहीं जानते हो? बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे बरखुरदार। तो आप लोगों का जो आंसर होगा, अब बताओ अब बताओ अब बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से।
बताओ बताओ। चलो ठीक है, मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। स्पिनच की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर होता है आयरन, ओके। और अगर मैं बात करूं और अगर मैं बात करूं और अगर मैं बात करूं इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा तो आप लोगों को मिल्क के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, वो होगा कैल्शियम। अब यार अगर दो चीजें आप लोगों को आ गई, अगर दो चीजें आप लोगों को आ गई, फर्स्ट वाले का जो रिलेशन है वो सी के साथ में है, ये रहा, तो हमारे पास में दो चीजें हो गई, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो मतलब 50-50 का मामला हो गया, है ना। अब हम जो बात करेंगे ना, बस ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी के ऊपर ही करेंगे। इनको तो हमें कैंसिल कर देना, हटो, हट जाओ, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं, सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, लेकिन हमें मालूम है, हमें तो यह भी पता है कि मिल्क से क्या मिलता है, वो मिलता है कैल्शियम। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा डी, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। चले आगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज लॉस्ट बाय हीटिंग? हीट से लॉस्ट होता है, बताओ। इसीलिए आपसे कहा जाता है ज्यादा गुस्सा मत कर, ज्यादा उफना मत कर, ठंडा रहा कर, कूल रहा कर, ठीक है ना। इसीलिए फटाफट से बताइए, तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। अरे भाई वो हीट अलग है, वो हीट मतलब जो गैस के ऊपर अपन चढ़ाते हैं ना, तो उस टाइम पे वो हीट होकर के, मतलब अगर उसको हीट दी जाएगी ना तो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इस वजह से कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन लॉस्ट बाय हीटिंग। बताइए क्या होगा हमारा आंसर, ए बी सी डी। आप लोगों को बता दिया जाए तो जो विटामिन सी होता है, जब आप ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो उस टाइम पे ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। इसीलिए जितने भी विटामिन सी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, या एक तरीके से हम कहें जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज्यादा हीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, उनका जो जिस वजह से हम जिस पर्पज से उनको ले रहे हैं, वो हीट की वजह से क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, वो यूजलेस हो चुका होता है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे बेटा वो हो जाएगा बी, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट फ्री रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए? फैट नाम की चीज ही नहीं है, लेकिन 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 अगर हम बात करें उसके बारे में, विटामिन ए भरपूर मात्रा में है। तो क्या होगा, पोटैटो है, एग है, कैरेट है, या हनी है, क्या होगा? बताइए 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 क्या होगा आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? बताओ। फैट बिल्कुल भी नहीं है, एक बार बताओ मुझे आप लोग। पोटैटो, आलू का नाम सुना है, इसमें तो फैट होता है, ठीक है, ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। अगर हम बात करें एग के बारे में, इसमें भी फैट होता है, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी अपना वजन वगैरह बढ़ाना है तो एग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करें तो हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, ठीक है। अब इन ऑप्शन में से भी एक ऑप्शन हमारे काम का है। तो अगर हम बात करें फैट के बारे में, तो फैट नहीं है, लेकिन विटामिन ए हमें भरपूर मात्रा में मिलेगा, और विटामिन ए हमें मिलता है कैरेट से, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ना बेटा वो हो जाएगा ए। चले आगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक और उसके बाद में 11 से लेकर के 15 तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से डिस्कस किए हैं। अब आप लोगों के सामने मात्र 5 क्वेश्चन और हैं। उन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको फटाफट से देने हैं और एक ही समय सीमा मिलेगी आप लोगों को, मात्र और मात्र 120 सेकेंड। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज शोन बाय द पर्सन हुज डाइट इज डिफिशिएंट इन प्रोटीन? अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नाम की चीज नहीं है, या है तो बहुत कम है, तो कौन कौन सा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? आप बता सकते हो यार तू प्रोटीन कम खाता है मतलब, तो क्या होगा? बताइए 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 क्या होगा, इनमें से क्या होगा, बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास में मात्र और मात्र 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताओ क्या होगा बेटा?
प्रोटीन भरपूर मात्रा में नहीं है, कहने का मतलब वो खा ही नहीं रहा है, मतलब उसकी डाइट में है ही नहीं, वो जो भी खाना तो खाता है लेकिन खाने में उसकी प्रोटीन नहीं है। तो क्या होगा उस केस में? उस केस में ये होगा, ठीक है, उसकी जो फेस पे है ना स्वेलिंग वगैरह देखने को आपको मिलेगी। तो आप इजीली उसको बता सकते हो कि भैया प्रोटीन लेना स्टार्ट कर, नहीं तो सूज करके बलून की तरह हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। हाउ इज रफेज इंपोर्टेंट? और आप लोगों को मैंने रफेज के बारे में पहले क्लियर किया हुआ, एक छोटा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि रफेज जब कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोगों को फाइबर फूड के लिए सजेस्ट किया जाता है ना, तो उस टाइम पे बात करते हैं हाउ इज रफेज इंपोर्टेंट इन टू ह्यूमन प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये लो आंसर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट हम बात करें बिल्ड्स एंड रेस्पायर टिश्यू, मेंटेन द हेल्थ टू द बॉडी एंड प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। अब आंसर यार, आंसर में देरी नहीं होनी जी, मैं सच्ची बता रहा हूं, मतलब मैंने आप लोगों को अभी जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया इसका। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए फटाफट से। अरे भाई रफेज मतलब फाइबर फूड है, और कब दिया जाएगा? जब पेट में गड़बड़ हो जाएगी, मतलब समझ गए ना आप, कोई ना कोई आपने गड़बड़ करी है, ठीक है, ज्यादा हफ्सी बन गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त शानदार आप लोगों की थाली सजी हुई है, जिसके अंदर आप लोगों के पास में एग वगैरह है, हनी है, मिल्क है, सनलाइट है। तो आप लोगों को बताना है ये क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज द प्रेजेंट इन द गिवन सब्सटेंसेस? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी? बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की अपन बात कर रहे हैं। बताओ बेटा फटाफट से क्या होगा, बताइए फटाफट से। हमारा जो आंसर होगा यहां पे, आप लोगों के पास में अभी समय सीमा है, इस समय सीमा के रहते हुए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना आंसर दें, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। एक बार बताओ, मैंने आप लोगों को बताया है इसके बारे में, ये किससे रिलेटेड है? विटामिन डी से रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है? विटामिन डी से रिलेटेड है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें एक तरीके से मिल्क वगैरह की हम बात करें, तो ये भी हमारी जो कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हमारी बोन्स वगैरह को, हमारे टीथ वगैरह को क्या करते हैं? एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स इज आर हैव हाईएस्ट एनर्जी? बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी आप लोगों को, अगर खा लिया तो मजा आ गया। ऑयल है, बटर है, घी है, या ऑल ऑफ दीज है? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर? आप लोगों के पास में मात्र 1 मिनट है, 1 मिनट जो रहेगा मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बताइए फटाफट से, 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा? बताओ 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 बताओ। अरे भाई ऑयल हो, बटर हो, और हम बात करें घी वगैरह के बारे में, ये सभी के सभी क्या हैं? अरे हाईएस्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ फूड इज प्रेजेंट इन पल्सेस? वाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारे पास में ऑप्शंस है, विटामिन्स हो जाएगा, फैट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, या प्रोटीन होगा? बताइए क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फूड इज प्रेजेंट पल्सेस? अरे भाई मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सीरियस एंड पल्सेस के बारे में, अब बता दो फटाफट से। छोटा सा हिंट आप लोगों को मिल चुका है। पल्सेस जो होते हैं किस चीज को कंटेन करते हैं? बताइए फटाफट से। अरे भाई ये जो चीज है, ये चीज किसको कंटेन करती है? ये कंटेन करती है प्रोटीन को। किसको कंटेन करती है? प्रोटीन को। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे बेटा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के
क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी क्वेश्चंस को देखा है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है। इसी के साथ में आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या कर देना है बेटा, बेल आइकन प्रेस कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से रिवीजन करना है ताकि आप उन क्वेश्चंस के आंसर फटाफट दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।